ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी शुरू होती है सन 1988 में, जहां पर हमें चिली की एक जेल को दिखाया जाता है जिसका नाम सैंटियागो है। यहाँ पर 120 कैदी होते हैं। ये कोई खतरनाक मुजरिम नहीं है, बल्कि ये सब के सब प्रोटेस्टर थे। लेकिन जेल में इन सब के साथ आतंकवादियों की तरह सलूक किया जाता है। यहाँ का जो जनरल होता है, जिसका नाम अंड्राडे है, वो बहुत ही क्रूअल होता है। वो यहाँ पर सभी लोगों को सबक सिखाना चाहता है, इसीलिए वो सब के ऊपर जुल्म करता है। अब इंस्पेक्टर सभी कैदियों को कहता है कि अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। तुम्हारे ऊपर 24 घंटे और 7 दिन नजर रखी जाएगी। 120 कैदियों में 5 कैदी ऐसे भी होते हैं जो एक ही ग्रुप के हैं और इनका लीडर लियान होता है। दरअसल ये सब के सब जेल से भागना चाहते हैं। इन सबको एक नई जेल में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर सबको अपने अपने सेल चूज करने होंगे। लियान सेल नंबर 50 की तरफ भागता है क्योंकि उसके नीचे एक रास्ता है जहाँ से ये भाग सकते हैं। लेकिन जब वो सेल नंबर 50 पर पहुँचता है तो देखता है कि पहले से उस सेल को किसी ने ऑक्यूपाइड कर लिया है, इसीलिए उसे सेल नंबर 51 में जाना पड़ता है। लेकिन लियान के जो बाकी दोस्त होते हैं वो सब के सब उन्हीं सेल्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं जो उनके प्लान के अकॉर्डिंग उन्हें करना था। उनमें से 2 लियान के पास आते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें सेल नंबर 50 में जाना चाहिए था। लियान कहता है कि ये फर्स्ट फ्लोर पे था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। तुम्हारे जो सेल्स थे वो ग्राउंड फ्लोर में थे, इसीलिए तुमने उन्हें ऑक्यूपाई कर लिया और अब इन्हें किसी भी तरह से इस जेल से भागना है, जो कि इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं उन सब से वही काम करवाया जाता है जो काम इन्हें आता है। लियान अपने 2 साथियों से कहता है कि हमें किसी भी तरह से सुरंग बनाकर यहाँ से निकलना होगा। दरअसल लियोन एक आर्किटेक्ट है और उसने अपने कदमों से नाप लिया होता है कि उसे 210 फुट लंबी सुरंग बनानी है, जो सुरंग यहाँ से पास ही में एक नदी के पास निकलेगी और वो नदी पूरी तरह से पाम्स के ट्री से कवर है। यानी कि अगर किसी तरह से सब के सब वहाँ तक पहुँच जाए तो इस जगह से आराम से भागा जा सकता है। लेकिन इनका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर ये इतनी लंबी सुरंग बनाएंगे तो उसकी मिट्टी को कहाँ फेंकेंगे, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ 24 घंटे और 7 दिन का पहरा होता है। अब जब ये सब के सब प्लान बना रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक कैदी जिसका नाम पाउलो होता है, वो इन सब को देख लेता है। वो समझ जाता है कि ये कुछ न कुछ करने वाले हैं, इसीलिए वो इनके पास जाता और कहता है कि तुम जो भी प्लान बना रहे हो मैं तुम्हारे प्लान में शामिल होना चाहता हूँ। इन तीनों को पाउलो पर विश्वास हो जाता है और पाउलो को भी ये अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। ये पाउलो से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का कोई अच्छा प्लान है तो हमें जरूर बताना। और अब लियोन अपने दोनों साथी राफेल और पैट्रिशियो के साथ नीचे एक सेल में जाता है जहाँ से सुरंग बनाने की प्लानिंग करते हैं। लियोन कहता है कि सुरंग बनने में बहुत दिन लगेंगे, इसीलिए हमें दीवार की तरह दिखने वाला एक बोर्ड बनाना होगा ताकि हम उस सुरंग के छेद को उससे कवर कर दे और किसी भी सिक्योरिटी को ना पता चले कि यहाँ पर हम सुरंग बना रहे हैं। अब इनका एक और साथी जो हमेशा गिटार बजाता है वो सेल के अंदर आता है। उसने अपने गिटार के अंदर एक बहुत बड़ा स्क्रू ड्राइवर छुपा कर रखा होता है जिसे वो लियोन को देता है और लियोन उससे छत पर छेद करना शुरू कर देता है और जल्दी एक चकोर हिस्सा उसके ऊपर आकर गिर जाता है। ऊपर एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है जिसे देखकर राफेल डर जाता है। राफेल कहता है इसे जल्द से बंद करना होगा, नहीं तो सिक्योरिटी आकर हम सबको मार देगी। लियोन कहता है इसके लिए हमें बहुत सारे अंडों की जरूरत होगी। ये हिस्सा जो टूट चुका है इसको हम बारीक पीस कर इसमें अंडे मिलाएंगे जिससे हम एक प्लास्टर बना देंगे। और अब ये सब के सब अपने काम में जुट जाते हैं। वही इनका वो साथी जो बाहर गिटार बजा रहा होता है ताकि सबका ध्यान अपनी तरफ डाइवर्ट कर सके, वो अपनी गिटार में वो धुन बजाना शुरू कर देता है जो खतरे की होती है, यानी कि यहाँ पर सिक्योरिटी आने वाली है। और ये जल्दी जल्दी उस प्लास्टर को जो ऊपर से टूटा होता है उसे चूरा चूरा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद उसमें अंडे मिलाकर उसे आटे की तरह गूंथ लेते हैं और उसे ऊपर जो हिस्सा पूरी तरह से टूटकर नीचे गिर गया था उस जगह पर लगाकर उसके ऊपर एक पोस्टर लगा देते हैं। और अब यहाँ पर सिक्योरिटी भी आ जाती है। वो इनके सेल की चेकिंग करती है। तभी उनमें से एक ऊपर लगे हुए पोस्टर को निकालने वाला होता है कि बाहर से उसका ऑफिसर उसे बुला लेता है और इस तरह से इन सब की जान बच जाती है। लेकिन इनके आगे सबसे बड़ा चैलेंज होता है ग्राउंड फ्लोर की उस सेल से सुरंग बनाना, जहाँ की दीवार के लिए इन्हें एक ब्लॉक बनाना होगा ताकि रोज सुरंग बनाने के बाद जब भी कोई ऑफिसर आए तो उसे ब्लॉक से ढक दिया जाए। ये लकड़ी से एक ब्लॉक बनाते हैं और अब उस जगह को काटना शुरू कर देते हैं, यानी कि सुरंग का काम शुरू हो चुका है। तभी इन्हें पता चलता है कि सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए जल्दी से उस जगह को जहाँ पर इन्होंने दीवार तोड़ना शुरू किया था उसे सामान से कवर कर देते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर को इन पर कोई भी शक नहीं होता और वो इस जगह से चला जाता है। इसके बाद एक बार फिर से ही रेडियो की आवाज को तेज करते हैं
और दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं। दीवार को सबसे पहले ये उस शेप में तोड़ते हैं जिस शेप का इन्होंने ब्लॉक बनाया होता है और इसके बाद ब्लॉक को उस जगह पर फिट कर दिया जाता है। लेकिन इनके आगे अब सबसे बड़ी चुनौती है, इन्हें बहुत सावधान रहना होगा। ये सुरंग बनाने के लिए खुदाई करने के बाद जो मिट्टी निकालते हैं उसे ऊपर की सेल में ले जाते हैं और जो सीलिंग इन्होंने सबसे पहले तोड़ी थी, जहाँ पर इन्होंने अंडों से और प्लास्टर से ब्लॉक बनाया था, उस ब्लॉक को निकाल कर उसके ऊपर जो बहुत बड़ी जगह होती है वहाँ पर उस मिट्टी को सावधानी से रख देते हैं। इन्हें आज इस जेल में कई दिन हो चुके हैं और हर रोज ये इसी तरह से खुदाई करते हैं। और जब ये खुदाई करते हैं तो इनका जो गिटारिस्ट दोस्त होता है वो बाहर म्यूजिक प्ले करता है ताकि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड अगर इनके सेल की तरफ आए तो ये खतरे का म्यूजिक बजाकर इन्हें आगाह कर दे। ये सुरंग खोदने के बाद हर रोज बैग में मिट्टी भरते हैं और उसे ऊपर की सेल में ले जाकर ऊपर के ब्लॉक को निकाल कर उसके ऊपर जो डक्ट में जगह होती है वहाँ पर रख देते हैं। यहीं पर एक और कैदी होता है जिसका नाम ऑस्कर होता है और ऑस्कर जब इन पांचों को हर रोज एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए देखता है तो उसे इन पर शक हो जाता है। लियोन अगले दिन जब सुरंग की गहराई नापता है तो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड होता है। इतने दिनों की मेहनत के बाद भी इनकी सुरंग बहुत ज्यादा गहरी नहीं होती। लियोन कहता है कि हमें और भी लोगों की जरूरत होगी, नहीं तो सुरंग को खोदने में कई साल लग जाएंगे। अब जब इनका साथी जर्मन बैग के अंदर मिट्टी को छुपा कर ऊपर ले जा रहा होता है तभी ऊपर से एक सिक्योरिटी ऑफिसर आता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे बैग में क्या है, मुझे बैग खोल कर दिखाओ। वो बैग को खोल कर दिखाता है, उसमें सामान होता है। दरअसल मिट्टी नीचे होती है और सामान ऊपर। सीधे उस ऑफिसर को उस पर शक नहीं होता। लियोन अब जेल के और भी कैदियों को सुरंग दिखाता और कहता है कि तुम सबको हमारी इसमें मदद करनी होगी, तभी हम यहाँ से जल्द निकल सकते हैं। वो कैदी भी उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे कैदी ऐसे भी होते हैं जिनको फांसी होने वाली है। यहाँ पर रेडियो से इन्हें ये न्यूज भी मिलती है कि बहुत जल्दी चिली में डिक्टेटरशिप खत्म होने वाली है, यानी कि आम लोगों ने विद्रोह कर दिया है और वो डेमोक्रेसी चाहते हैं, ना कि तानाशाह सरकार। और ये कैदी जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं ये डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। इनका जो लीडर है जो चिली को अभी रूल कर रहा है ये उसके साथ होते हैं और अब जल्द से जल्द ये निकल कर अपने लीडर का साथ देना चाहते हैं ताकि इनका लीडर गिव अप ना करे। और अब इस सब के सब कैदी 2-2 घंटों की शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। दिन रात सुरंग की खुदाई करते हैं। जो भी सुरंग की खुदाई करके बाहर आता है वो अपने हाथ पैर और कपड़ों को अच्छे से धो लेता है ताकि उस पर किसी भी गार्ड को मिट्टी ना दिखे। साथ ही जिस जगह से खुदाई कर रहे होते हैं उसी की छत पर ये एक और होल करते हैं ताकि निकाली हुई मिट्टी को सीढ़ियों से ऊपर ना ले जाना पड़े बल्कि सीधा यहीं से ऊपर पहुंचा दिया जाए। इस तरह से इनके पकड़े जाने का रिस्क भी कम हो जाता है और काम की स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब भी कोई कैदी सुरंग खोदता है तो बाकी सारे कैदी बाहर इस तरह से बिहेव करते हैं। वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, आपस में बात करते हैं। साथ ही कुछ कैदी यहाँ पर पहरा भी देते हैं जो जरा सा खतरा या शक होने पर इंडिकेशन देकर बता देते हैं कि गार्ड आने वाला है। इनका काम अब बहुत स्पीड से चल रहा होता है। सुरंग भी बहुत लंबी हो चुकी होती है। एक दिन वो कैदी जिसका नाम ऑस्कर है, जिसे पहले से इन पर शक था, वो इन्हें कहता है कि मुझे पता है कि तुम सुरंग खोदने की कोशिश कर रहे हो, मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, मैं भी इस मिशन में शामिल होना चाहता हूँ। ऑस्कर को भी ये अपने साथ शामिल कर लेते हैं, लेकिन लियोन कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलने के लिए बाहर से मदद की जरूरत होगी। बिना बाहर की मदद से हम यहाँ से किसी भी कीमत पर नहीं निकल सकते। वो राफेल से कहता है कि हम तुम्हारी पत्नी पर विश्वास कर सकते हैं, तुम्हें उससे मदद मांगनी होगी। राफेल इस बात के लिए मान जाता है। आज इन्हें जेल में पूरे 182 दिन हो चुके हैं, जिसके बाद जेल के सभी कैदियों के रिलेटिव्स उनसे मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर राफेल की पत्नी भी आती है। राफेल उसे अपना पूरा प्लान बताता और कहता है कि जो हमारी पार्टी है तुम उनसे जाकर मदद मांगो, हमें उनकी मदद की जरूरत है। उसकी पत्नी सोचते हुए यहाँ से चली जाती है और इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं। आज इन्हें यहाँ पर सुरंग खोदते हुए 200 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं और एक दिन इनका वो साथी जो हमेशा गिटार बजाया करता था, जब वो अंदर सुरंग खोद रहा होता है तभी यहाँ पर सिक्योरिटी की पूरी टीम आ जाती है। दरअसल वो सब के सेल को चेक करना चाहते हैं। लियोन भागकर उस सेल में जाता है जहाँ पर सुरंग का काम चल रहा होता है। वो सबको आगाह कर देता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि इतनी जल्द ये सब कुछ पहले की तरह सामान्य कर दें। इसीलिए राफेल सिक्योरिटी के सामने आ जाता है और वो इनके ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद
बाद बाकी कैदी भी सिक्योरिटी के ऊपर हमला कर देते हैं। सिक्योरिटी सब कैदियों को बहुत बुरी तरह से मारती है, लेकिन अब लियोन को और बाकी सभी साथियों को वक्त मिल गया होता है। वो हर एक चीज को पूरी तरह से सामान्य कर देते हैं, पर जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उन सभी कैदियों को जिन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर हमला किया था, एंड्राडे ने बाहर धूप में कपड़े उतार कर खड़ा कर रखा होता है। एंड्राडे यहाँ का जनरल है जो कि बहुत ही खतरनाक है। उसे कहीं न कहीं हमेशा शक रहता है कि कैदी कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन राफेल की बहादुरी और चतुराई से इस बार उसने अपने साथियों को बचा लिया। वही राफेल की पत्नी को दिखाया जाता है जो उस ग्रुप के पास जाती है जिनके लिए राफेल काम करता है। वो राफेल का आइडिया उन्हें बताती है और कहती है कि उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि फिलहाल हम उनकी मदद नहीं कर सकते। इसीलिए राफेल के पिता के पास जाती है जो चर्च में पादरी होते हैं। वो उन्हें बताती है कि जेल में राफेल, लियोन और उसके कुछ साथी सुरंग बना रहे हैं, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। इसके बाद ये एक और आदमी से मिलते हैं जो पिछले ऑपरेशन में राफेल के साथ था। वो कहता है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो उनकी मदद कर सकते हैं, और अब ये सब के सब उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं जेल में कैदियों को दिखाया जाता है जिन्हें 2-2 घंटों की शिफ्ट में जेल में सुरंग को खोदते खोदते 392 दिन हो चुके हैं। सुरंग बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, इसीलिए जो कैदी सुरंग खोद रहा होता है वो बेहोश हो जाता है क्योंकि इतनी गहराई में ऑक्सीजन की कमी होती है। राफेल भी उसके पीछे होता है, वो उसे खींचकर बाहर निकाल देता है, लेकिन अब वो समझ चुका है कि इन्हें कुछ न कुछ बंदोबस्त करना होगा। यहाँ पर एक आदमी होता है जो जेल में काम करता है। उसके पास एक मशीन होती है जिस पर एक फैन लगाकर वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचा सकते हैं। राफेल कहता है कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ, और राफेल उस कैदी को भी अपने साथ शामिल कर लेता है। इसके बाद उस मशीन, उस मोटर से जो उन्होंने कैदी से ली होती है, उस पर एक फैन लगाते हैं और प्लास्टिक के जरिए वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचा देते हैं जहाँ तक के सुरंग खोद चुके हैं। लेकिन अभी भी इनकी मंजिल बहुत दूर है, और अब सुरंग खोदते खोदते इन्हें 413 दिन हो जाते हैं। और एक दिन जनरल एंड्राडे जेल के एक कैदी को अपने पास बुलाता है जिसका नाम बिगॉट है। वो बिगॉट को कहता है कि जेल में मुझे लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है, तुम्हें मुझे बताना होगा कि कैदी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बिगॉट कहता है कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। वो बिगॉट को एक सिगरेट का डिब्बा देता है। दरअसल बिगॉट को नहीं पता होता कि जेल में सुरंग खोदी जा रही है। वहीं कैदी सुरंग खोदते खोदते जेल की सीमा के बाहर तक पहुंच जाते हैं और एक पाइप के जरिए वहां पर पिंक कलर का लिक्विड डाल देते हैं ताकि राफेल की पत्नी और उनके साथियों को पता चल जाए कि सुरंग यहाँ तक खोदी जा चुकी है। अगले दिन राफेल के पिता जेल में उससे मिलने के लिए आते हैं और उसे बताते हैं कि जहाँ तक तुमने सुरंग खोदी है अब भी तुम्हारी मंजिल वहाँ से काफी दूर है, हमें 42 फीट और सुरंग को खोदना होगा। इसके बाद उसके पिता चले जाते हैं और ये एक बार फिर से सुरंग को खोदने में लग जाते हैं, और जब इन्हें 558 दिन सुरंग को खोदते खोदते हो जाते हैं तो भूकंप आता है जिससे जेल की हर एक दीवार हिल जाती है। लियोन जो बाहर होता है वो भूकंप के झटके से डर जाता है। वो जल्दी से उस सेल की तरफ भागता है क्योंकि अब भी एक कैदी सुरंग खोद रहा होता है, लेकिन किसी तरह से उस कैदी को बाहर निकाल दिया जाता है। साथ ही इन्होंने जो सुरंग खोदी होती है वो पूरी तरह से सुरक्षित होती है, भूकंप से वो ब्लॉक नहीं हुई होती, जिससे सबको बहुत रिलीफ मिलता है। अब जब इनकी सुरंग का काम पूरा होने वाला होता है तो लियोन यहीं पर एक कैदी के पास जाता है जो कि व्हील चेयर पर होता है। वो उसे कहता है कि तुम भी हमारे साथ यहाँ से चल सकते हो, लेकिन वो कैदी पहले से अपनी जिंदगी में पूरी तरह से गिव अप कर चुका है। वो जानता है कि वो चाहकर भी इतनी लंबी सुरंग को पार नहीं कर सकता। वो कहता है कि जल्द से जल्द तुम सब यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। वही इनका सुरंग बनाने का काम खत्म हो चुका है। सुरंग बनाने में इन्हें पूरे 567 दिन लगे, और अब जब सब के सब टीवी देख रहे होते हैं तो वो सभी कैदी जो सुरंग बनाने में शामिल थे एक एक करके वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। किसी को भी किसी पर कोई भी शक नहीं होता क्योंकि जो ये शो देख रहे होते हैं वो बहुत बोरिंग होता है। वही टनल के अंदर हमें 49 कैदियों को दिखाया जाता है जो एक के पीछे एक लेटे होते हैं। सबसे आगे राफेल होता है जो कि अपने साथियों का ऊपर आने का इंतजार कर रहा होता है। बिगॉट को दिखाया जाता है जो बाकी कैदियों के साथ टीवी देख रहा होता है, जो कि जनरल एंड्राडे के लिए काम करता है। वो देखता है कि राफेल के साथ बहुत सारे कैदी यहाँ पर नहीं है। उसे राफेल पे शक होता है, इसीलिए वो उसके सेल की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन तभी उसके सामने वो कैदी आ जाता है जो व्हील चेयर पर होता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह से उस सेल में पहुँच जाता है जहाँ से सुरंग खोदी गई है। वहाँ पर सिर्फ अब ऑस्कर बचा हुआ होता है। वो पुलिस को बताना चाहता है कि जेल में सुरंग है क्योंकि उसने सुरंग देख ली होती है, लेकिन ऑस्कर बिगॉट को पकड़ लेता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है
वो ऑस्कर को बुरी तरह से जख्मी कर देता है, लेकिन फिर भी ऑस्कर उसे कई पंचिस मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन अब ऑस्कर का हाथ जख्मी हो चुका है, सीनियर टनल के अंदर नहीं जा पाता। टनल के अंदर बाकी सभी कैदियों को दिखाया जाता है जो बाहर अपने साथियों के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और अब राफेल की पत्नी बाकी सभी लोगों के साथ यहाँ पहुँच जाती है। एक एक करके सभी को सुरंग से बाहर निकाल लिया जाता है। इनके लिए यहाँ पर कपड़े भी लाए होते हैं और साथ ही यहाँ ब्रिज के ऊपर एक बस होती है जिसमें सब के सब जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन ऑस्कर अब भी नहीं आया होता, इसीलिए सब उसका इंतजार करते हैं। वही हमें जेल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वो कैदी जो व्हील चेयर पर होता है वो सबको बता देता है कि राफेल की सेल के अंदर एक सुरंग है, तुम वहाँ से भाग सकते हो। सब के सब उस सेल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जिससे सिक्योरिटी को शक हो जाता है। बहुत सारे कैदी टनल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी एक एक करके कई लोगों को खींच लेती है। यहाँ पर सायरन बजना भी शुरू हो जाता है और सायरन की आवाज जब बस में बैठे कैदी सुनते हैं तो तय करते हैं कि अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन लियोन और राफेल का साथी जर्मन कहता है कि मैं ऑस्कर को लेने जा रहा हूँ। वो ऑस्कर को लेने के लिए सुरंग के पास चला जाता है, लेकिन अब बाकी सभी कैदी जानते हैं कि उन्हें यहाँ से जाना होगा। खतरे का सायरन बज चुका है, कभी भी सिक्योरिटी यहाँ पर आ सकती है। इसीलिए बस को स्टार्ट करके वो यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से जर्मन भागते हुए आता है। वो बस में चढ़ जाता और बताता है कि ऑस्कर सुरंग से बाहर नहीं निकला। वही ऑस्कर को दिखाया जाता है जो अब भी जेल में होता है। उसका हाथ जख्मी होता है। हाथ जख्मी होने की वजह से उस सुरंग के अंदर एंटर नहीं कर पाया था। यहाँ ऑस्कर की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया होता। हालांकि जेल की सुरंग से अब और भी कई कैदी बाहर निकल जाते हैं। वही वो कैदी जो बस में यहाँ से निकल चुके हैं उन सबको नकली आईडीज और पैसे दिए जाते हैं, जिसके बाद 3-3 के ग्रुप्स में सबको अलग अलग जगह छोड़ दिया जाता है। और इस तरह से सब के सब कैदी जिन्होंने कई महीनों तक सुरंग खोदी कैद से आजाद हो जाते हैं। ये इतिहास की एक सच्ची घटना थी जिसमें एक ही बार में 49 लोग जेल से भागे थे। 50वां ऑस्कर था जो कभी जेल से नहीं भाग पाया। इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।